देखिए दोस्तों, आपको हम द्विघात समीकरण का थ्योरी पढ़ाने जा रहे हैं। इसको अगर बढ़िया से आपने पढ़ लिया तो कन्फर्म है कि आप द्विघात समीकरण में आने वाले हर एक क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो द्विघात समीकरण का ये व्यापक रूप होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 आपका ये व्यापक रूप हो गया। अब आप यहीं से बता सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के गुणांक वाला ए कहलाता है, एक्स के गुणा वाला बी कहलाता है और अचर पद क्या कहलाता है, सी कहलाता है। अब यहाँ से एक फॉर्मूला होता है विवेचक या विविधकर, उसको बोला जाता है। कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछ देगा कि विवेचक ज्ञात करें, तो विवेचक या तो इसी को विविध कर, तो विविध कर का फॉर्मूला जानते क्या होता है? विविध कर ऐसे हो जाएगा, तो d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये d को ही हम लोग विवेचक या विविध कर बोलते हैं। तो कभी कभी आपको द्विघात समीकरण दे दिया रहेगा, द्विघात बहुपद दे दिया रहेगा और कहेगा इसका विवेचक निकालो, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा देंगे, विवेचक निकल जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यहाँ से थ्योरी से कैसे उठाता, देखिए आपको क्या करेगा, मतलब कि कहेगा कि बताइए कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है तो मूलों की प्रकृति क्या है। मूलों का मतलब होता है कि दो द्विघात समीकरण है तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसका आंसर दूगो आएगा। तो दूगो आंसर आएगा तो अब बताइए उसकी हमें जांच करेंगे कि नेगेटिव में आंसर है कि पॉजिटिव में आंसर है, वास्तविक है कि क्या है नहीं है, ये सब के बारे में क्या करते हैं देखते हैं। तो देखिए यानी कि मूल जो होगा, मूल वास्तविक और समान, मूल वास्तविक और समान होंगे जब, कब होंगे? जब d का मान 0 अगर हो जाए, मतलब कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ रहेगा और उसका विवेचक निकालिएगा, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b कहाँ से आया? तो x के गुणांक वाला, a कहाँ से आया? तो x स्क्वायर के गुणांक वाला, c कहाँ से आया? तो अचर पद है। तब मूल वास्तविक और समान कब होता है? जब d का मान 0 हो जाता है तब d का मान जब 0 हो जाएगा, कहेगा मूल वास्तविक और समान कब होता है, तो लिखिएगा विवेचक का मान 0 हो जाता है, तब d का मान 0 हो जाता है। तब अगर दूसरा थ्योरी देखेंगे तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, मतलब वास्तविक होता है और असमान होता है। असमान मतलब अलग अलग, भिन्न भिन्न। तो d का मान क्या हो? 0 से बड़ा होगा। d का मान 0 से बड़ा होगा मतलब 10, 20, 50, 100, 200, लाख, 50 लाख, जितना अनेक रहेगा उतना आएगा। तो d का मान क्या हो जाएगा? 0 से बड़ा रहेगा तो मूल वास्तविक और क्या होगा? और समान होगा। लेकिन अगर देखिए मूल का यानी कि मूल वास्तविक नहीं होंगे जब, कब नहीं होता है? मतलब मूल वास्तविक नहीं होगा तो कोई हल नहीं होगा। कब? जब d का मान 0 से छोटा आ जाएगा तब। 0 से छोटा मतलब माइनस में आ जाएगा, तो माइनस आ जाएगा तो अगर कैसे वर्गमूल आप निकालिएगा? निकल भी नहीं करेगा। माइनस का वर्गमूल निकलता है तो आपको 11 में पढ़ना है, यहाँ आपको यहाँ से कोई मतलब नहीं है। तो मूल वास्तविक और समान कब होंगे? जब d का मान 0 होगा। मूल वास्तविक और समान कब होंगे? जब d का मान 0 से बड़ा होगा। मूल वास्तविक नहीं होगा कब? जब d का मान 0 से छोटा होता है तब। और विवेचक का फॉर्मूला हो गया d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4a। उसके बाद अगर देखोगे तुम तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आसानी से देखिए आपको द्विघातीय सूत्र यानी कि x बराबर पूछ देगा। द्विघातीय सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे कितना? 2। x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2। डी यहाँ से निकाल लीजिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस यही आपका थ्योरी है मेन रूप से, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं टारगेट में, इसलिए इतना आपको बताते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन अब बताएंगे तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा।